दोस्तों, किसी गांव में एक बड़ा ही सुस्त आदमी रहता था। वो कोई काम नहीं करता था। उसकी पूरी कोशिश होती थी कि बगैर कोई मेहनत किए, कोई हाथ पांव हिलाए बगैर ही उसका पेट भरता रहे, उसकी ज़िंदगी गुजरती रहे। ऐसे ही एक सुबह वो गांव में घूम फिर रहा था और सोच रहा था कि खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा, किसके घर जाऊं, क्या करूं कि मुफ्त में ही कुछ खाने को मिल जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि गांव से कुछ दूर एक फलों का बाग है, वहां से ज़रूर कुछ खाने को मिल जाएगा। चलो वहां चलता हूँ। बाग में पहुंचकर वो अभी दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ने नहीं लगा था कि बाग के चौकीदार ने उसे देख लिया। पकड़े जाने के डर की वजह से वो तेज़ तेज़ भागने लगा। छुपने के लिए वो एक घने जंगल में घुस गया। जंगल में से गुजरते हुए उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा, जिसकी पिछली दोनों टांगें कटी हुई थीं। वो आदमी हैरत से सोचने लगा कि ये बूढ़ा भेड़िया अभी तक जिंदा कैसे है, भूख से मर क्यों नहीं गया। क्योंकि दो टांगों के साथ शिकार करना तो दूर की बात, ये तो चल भी नहीं सकता, अपना बचाव भी नहीं कर सकता। जंगल में तो इसकी जान को भी खतरा है। इतने खतरनाक जानवर हैं जो एक मिनट में इसको चीर फाड़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो आराम से इधर उधर रेंग रहा है। अभी वो यही सोच रहा था कि दूर से उसे एक शेर आता दिखाई दिया। वो आदमी जल्दी जल्दी एक दरख्त पर चढ़ गया। मैं देखता हूँ कि ये भेड़िया कैसे अपनी जान बचाता है। अब भेड़िया चूंकि भाग नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी जगह पर ही बैठा रहा। शेर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता जा रहा था। शेर जब भेड़िए के बिल्कुल करीब आ गया तो लड़के ने देखा कि शेर के मुंह में गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा है, जो उसने भेड़िए के पास रख दिया और वापस मुड़ गया। वो आदमी हैरत से ये सारा मंजर देख रहा था। एक शेर भेड़िए को खाने की बजाय उसे खाना खिला रहा था। वो खुदा की कुदरत पर अश अश कर उठा। बेइख्तियार उसके दिल ने कहा, खुदा बड़ा ही रहीम है। वो अपनी मखलूक को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो सबका ख्याल रखता है। उसे यकीन हो गया कि खुदा ने हर एक के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाया होता है। इसलिए खुदा ने मेरे लिए भी, मेरी मदद करने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा, कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाया होगा। जिस तरह उसने बेचारे भेड़िए की मदद करने के लिए खुदा ने शेर को भेजा है, इसी तरह मेरी मदद करने का भी खुदा ने ज़रूर कोई प्लान बनाया होगा। खुशी खुशी वो जंगल से बाहर निकला और एक ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ गया और खुदाई मदद का इंतज़ार करने लगा। वो कई घंटों तक इंतज़ार करता रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। वो फिर भी सब्र से इंतज़ार करता रहा। पूरा दिन गुजर गया। वो भूखा प्यासा इंतज़ार करता रहा। उसे उम्मीद थी कि खुदा किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। अब उसे वहाँ बैठे बैठे 2 दिन हो चुके थे। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। आखिर वो उठा और खुराक की तलाश में निकल पड़ा कि कहीं से कुछ खाने को ढूंढे। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बड़ा अक्लमंद दिखाई देता था। उसने उस बुज़ुर्ग से वो सारी कहानी सुनाई और पूछा कि खुदा ने इस भेड़िए पर रहम खाया, पर उसकी तो मदद की, लेकिन खुदा को मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? उसने मेरी मदद के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? बूढ़े आदमी ने पहले तो उसे कुछ खाने को दिया और फिर कहा, यह सच है कि खुदा अपनी हर मखलूक का ख्याल रखता है, वो सबकी मदद करता है। उसने हर एक के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाया होता है। तुम भी उसके प्लान में शामिल हो, लेकिन तुम खुदा के इशारे को समझ नहीं पाए। खुदा चाहता है, वो तुमको इशारा दे रहा है कि तुम शेर की तरह बनो, ना कि भेड़िए की तरह। दूसरों को खाना खिलाने वाला बनो, दूसरों की मदद करने वाला बनो।
ज़िंदगी में हम भी बाज़ दफ़ा खुदा के इशारों को सही समझ नहीं पाते और उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। खुदा ने हमें हिम्मत दी होती है, ताकत दी होती है, सलाहियतें दी होती हैं। खुदा हर रोज़ हमें एक नई ज़िंदगी देता है, नई उम्मीद देता है। वो चाहता है कि हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। उसने हमें किसी मकसद, किसी पर्पस के लिए बनाया है। वो हमसे कोई काम लेना चाहता है। अगर वो हमसे मायूस हो चुका हो, अगर वो चाहे तो हम कल का सूरज कभी ना देख सकें, लेकिन वो हर रोज़ हमें फिर से जगाता है एक नई ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक प्लान है। वो हमें इशारा देता है, लेकिन हम मायूसियों और नाकामियों में इतने खोए रहते हैं कि इस इशारे को समझ नहीं पाते, दुखी और उदास रहते हैं। जो नहीं मिला उसे याद करते करते जो मिलने वाला है वो भी नहीं देख पाते। उसके इशारे को हम तभी समझ पाएंगे जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी सोच को मुस्बत बनाएंगे, अच्छे की उम्मीद रखेंगे, हर चीज़ का रोशन पहलू देखने की आदत बनाएंगे, हर चीज़ में अच्छाई तलाश करेंगे, अच्छी उम्मीदें रखेंगे, अच्छे गुमान रखेंगे, तो बंद दरवाज़े भी हमारे लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अच्छे की तवक्को रखने की आदत बनाएं और चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में पॉजिटिव रहें, तो कुदरत के इशारे हमें समझ आने लगेंगे।